तो हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल एनईडी एक्सप्लेनर पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, पहला एपिसोड का दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, नहीं तो यहाँ आप सभी लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर देख लिया तो चलो बिना देरी किए आज का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थाउजेंड ऑफ वर्ल्ड एनिमी पार्ट 3 के शुरुआत में सोंगतियान कहने लगता है कि लिम्पे, तुम मुझको अपने अगले जन्म में क्यों शामिल कर रहे हो? क्या तुमने अजीब तरह का सपना देख लिया है? और ये तुम क्या बोल रहे हो? ये कहते हुए सोंगतियान हंसने लगता है और फिर कोई अजीब तरह का लिम्पे जैसे दिखने वाला एक आत्मा आकर सोंगतियान को मारने लगता है। जिसके बाद सोंगतियान लिम्पे के ऊपर चीख मार देता है और उसे बचने के लिए लिम्पे अपने किताब को सामने लाता है और उस आत्मा को देखते हुए कह रहा होता है कि एक बची हुई आत्मा। जिसके बाद सोंगतियान लिम्पे से कहने लगता है कि क्या तुम डर गए कि तुमको मास्टर से शिकायत ना कर दूं? ये कहते हुए सोंगतियान हंसने लगता है। फिर सोंगतियान सपना देखते हुए कहने लगता है कि मुझे पहले तुम्हारे माफी मांगने का इंतजार करना चाहिए, फिर मैं तुम्हें बेरहमी से ठुकरा दूंगा और तुम घुटने टेक कर रो रहे होगे और कसम खाओगे कि तुम बदल जाओगे। फिर मैं तुम्हें चुपके से सबक सिखाऊंगा और उसके बाद तुम मेरे सामने झुककर अपना गलती सुधारोगे और बाद में मैं तुम्हारी मास्टर से कंप्लेंट कर दूंगा। ये सही है ना? जिसके बाद लिम्पे कहने लगता है कि सोंगतियान नाम की इस मूर्ख बंदे का चेहरा ब्लू स्मोक वाला बंदा के चेहरे के अलावा और कुछ सेम नहीं है। जिसके बाद सोंगतियान लिम्पे से कहने लगता है कि तुम कहां पर देख रहे हो? तुम अपने आप को सिलेंडर कर दो। ये कहने के साथ ही सोंगतियान लिम्पे के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद लिम्पे उस हमले को बड़ी आसानी से डोज कर देता है और फिर कहने लगता है कि क्या मैं अभी कल्टीवेशन कर सकता हूँ? जिसके बाद लिम्पे जैसी दिखने वाली आत्मा लिम्पे के सामने आकर लिम्पे से इशारा से कुछ कह रहा होता है कि जिसके बाद लिम्पे उससे कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उसे पीटूं? जिसके बाद फिर से लिम्पे कहने लगता है कि यही सही मौका है मेरा पावर को चेक करने का। जिसके बाद फिर से सोंगतियान लिम्पे से लड़ने के लिए उसके तरफ जाता है, लेकिन लिम्पे उसे बीच में रोकते हुए कहने लगता है कि रुको, तुमसे किसने कहा कि तलवार की टेक्निक चुराने आया हूँ? जिसके बाद सोंगतियान लिम्पे से कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम बोल रहे हो कि तलवार की टेक्निक नहीं चुराए हो, तो ये तुम्हारे हाथों में घोस्ट लेयर और तलवारबाजी किताब क्या कर रहा है? जिसके बाद लिम्पे सोंगतियान से कहने लगता है कि ओ ये किताब तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझसे टकरा कर नीचे जमीन पर गिर गई थी, तो इसलिए मैंने इस किताब को उठाकर अपने साथ रख लिया था। क्या तुम चलते समय गलती से किसी चीज से नहीं टकराते? जिसके बाद सोंगतियान गुस्से से कहने लगता है कि तुम मुझसे अपनी गलती को जल्दी से माफी मांगो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझसे बहाना कर रहे हो। जिसके बाद लिम्पे सोंगतियान से कहने लगता है कि अपने घोस्ट लेयर को हराना मुश्किल नहीं है। जिसके बाद सोंगतियान लिम्पे से कहने लगता है कि क्या कहा तुमने? जिसके बाद फिर से लिम्पे सोंगतियान से कहने लगता है कि तुमने कहा था कि आके घोस्ट लेयर को हराने के लिए मैंने तलवारबाजी की किताबों पर नजर डाली। जिसके बाद लिम्पे वहां से जाते हुए और अपने तलवार को सोंगतियान को दिखाते हुए फिर से कहने लगता है कि अगर मैं ये काम अकेले अपनी मामूली तलवार से कर सकूं तो क्या होगा, और मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर पाऊंगा? जिसके बाद फिर सोंगतियान लिम्पे से कहने लगता है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो? 3 स्लेयर्स और 5 महान टेक्निक में से एक घोस्ट स्लेयर को हराने के लिए तुम उस तलवार को इस्तेमाल करोगे? ये कहते हुए सोंगतियान हंसने लगता है। जिसके बाद लिम्पे अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है ना तुम मजाक कर रहे हो, और पुराने तलवार जॉर्ज सेट में इसी तलवार का इस्तेमाल करके आर्मागेडन से लड़ने के लिए किया जा सकता था। जिसके बाद लिम्पे फिर से किताब को सोंगतियान की तरफ कहते हुए कहने लगता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं लड़ना चाहते हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद सोंगतियान किताब को कैच करते हुए लिम्पे से गुस्से से कहने लगता है कि ओए लिम्पे, तुम किधर भाग रहे हो? अगर ऐसी बात है तो चलो लड़ाई करते हैं, और जब तुम मेरे से हार जाओगे तो हार मान लेना, नहीं तो मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम हार मान नहीं लेते। जिसके बाद लिम्पे अपने तलवार को निकालते हुए लिम्पे कहने लगता है कि आओ चलो लड़ाई करते हैं। तो दोस्तों, इसी सीन के
साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ मेरा ये एक्सप्लेनेशन आप सभी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, अब तक के लिए बाय, टेक केयर, सो मच।